अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत जल्दी हाफ जाते हैं, चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया है, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी चमत्कारी चीज जिसको आप बरसों से खा रहे थे, बस तरीका नहीं जानते थे, इसीलिए आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी प्रॉब्लम से आपको बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा सिंह, फिर से लेके आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही करामाती चीज जो आपके शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके बढ़े हुए वजन से भी आपको निजात दिलेगी। अगर आप चलते चलते बहुत जल्दी हाफ जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत ज्यादा आपसे चलना नहीं हो रहा है, तो आपको लहसुन को खाना चाहिए। अब लहसुन को कैसे खाना चाहिए? आप बोलेंगे भाई लहसुन तो हम लोग रोज ही खा रहे हैं, हम तो हर तरीके से खा रहे हैं, हमारा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा तब होगा जब आप सही तरीके से लहसुन को खाएंगे। देखिए, मैं अपना एक वीडियो आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ जहां पर मैंने अपना वीडियो शूट किया था। मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं चलते चलते हाफने लगती थी। मेरे बच्चे मुझे बहुत बार बोलते थे कि मम्मा शॉपिंग करने चलना है, या वहां घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। पिछले दिनों मैं इंदौर घूम के आई हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैं गाड़ी ड्राइव करके, मैं और मेरे हस्बैंड अपने बच्चों के साथ में हम लोग चले गए, वापस भी आ गए, कोई थकावट कुछ नहीं हुआ। और यही लास्ट ईयर तक मैं थोड़ी सी भी दूर अगर गाड़ी चला के जाती थी, मुझे हाफी आने लगती थी, मुझे थकावट हो जाती थी, मुझे बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, मैंने मेरे बच्चों के लिए सोचा कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे खुद का ध्यान रखना है। क्योंकि मैं वीडियोस बहुत ज्यादा बनाती थी, मैं घर पर ही बैठी रहती थी, बाहर जाती नहीं थी ज्यादा आधा कहीं पर भी। तो इसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन होता जा रहा था। चाहे मैं जिम भी जा रही थी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने अपने ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा ध्यान दिया, और फिर मैंने मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो मेरे ससुराल के हैं या मेरे मायके के हैं, उनसे मैंने पूछा। उन लोगों ने मुझे बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिनको कि मैंने अपने ऊपर अपनाया और उसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितनी ज्यादा मोटी थी, और यहाँ पर आप देखिए मैं कितनी ज्यादा अपने आप को मैंने फिट कर लिया है। कैसे किया है, आज मैं आपके साथ एक ट्रिक और शेयर करने वाली हूँ। ये है लहसुन। सिर्फ आपको लहसुन की एक कली रोजाना की खानी है, लेकिन जो तरीका बताऊंगी उस तरीके से अगर खाएंगे तो मोटापा और झुर्रियां, झाइयां, चेहरे के रिंकल्स, इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने बढ़े हुए वजन पे भी कंट्रोल पा सकेंगे, और ये भी होगा कि आपको बीपी, शुगर की जो प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, वो भी आपकी दूर होगी। धमनियों में अगर बहुत ज्यादा अगर ब्लड क्लॉटेज हो रही है, उसमें भी आपको लहसुन ही काम आने वाला है। लहसुन का खाने का तरीका मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके आगे मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सी चीज कैसे खानी चाहिए, वो कैसे भी उठा के खा लेते हैं, उसका नुकसान भी होता है। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनको इसकी जरूरत होगी उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा और वो इसका फायदा ले सकेंगे। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक दे दीजिएगा, प्यारे सा कमेंट कर दीजिएगा, चाहे आपको इसका, मेरे इस वीडियो में फायदा क्या हुआ इसके बारे में बताने के लिए, या अगर फायदा नहीं हुआ है तो भी बताने के लिए। तब मैं अपने ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करूंगी और अपने आप को इम्प्रूव करूंगी और वीडियो को इम्प्रूव करके लेके आऊंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो वीडियो को प्लीज वापस से आप रिवाइंड किया कीजिए, पीछे ले जाके देखा करिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि मैं हर बात का आंसर नहीं दे पाती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आती हैं वीडियो जब मैं अपलोड करती हूँ उसके बाद में, और मैं हर चीज का आंसर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। आप लोग जानते हैं मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, और उनको भी ध्यान देना होता है। अगर उनको ध्यान नहीं देंगे तो जिंदगी क्या है फिर, तो है ना। तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपना फैमिली का भी केयर करना है। आप लोग के साथ में मैं वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी क्वेरी होती है तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा से देख लिया कीजिए। अगर नहीं तब भी समझ में आया तो आप मुझे मेल या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे टैग कर सकते हैं, मुझे वहां पर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। कई बार मैसेज में छूट जाता है, जैसे आप फेसबुक के ऊपर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, हजारों मैसेज आ जाते हैं, तब मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। शुरू के जितने भी वीडियोस के ऊपर मैसेजेस आते हैं उनका मैं रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि तब मेरे फोन हाथ में ही होता है, तब मैं फटाफट आंसर देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ उसके लिए। मेरी फैमिली है, आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मैं भी एक घरेलू औरत हूँ और अपने घर के काम भी रहते हैं हम लोग के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने ये लहसुन ले लेना है। अब लहसुन को ऐसे नहीं खाना होता है कभी भी। हाँ, आप खा सकते हैं अगर आपको ये है कि टेस्ट के लिए खाना है, या अगर आपको वजन के ऊपर भी खाना है तो भी आप ऐसे भी खा सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, 2 से 3 तरीके बताऊंगी, उसमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना ये है कि आपने लेना है पूरा एक गट्ठा, ये लहसुन है ना, पूरा एक गट्ठा लेना है, और इसमें हो सके तो ये वाला कलर का गट्ठा लीजिएगा, मतलब कि ये वाले कलर का लहसुन लीजिएगा जिसका छिलका हल्का सा ऊपर से पर्पली है।
व्हाइट वाला नहीं मैं बोल रही हूँ, पर्पली जो छिलका होगा ना, जैसे प्याज के छिलके अलग अलग होते हैं, तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ बालों के लिए अगर आप प्याज यूज कर रहे हैं तो हल्का पर्पली वाला लीजिए या फिर हल्का पिंक वाला आपने लेना है। ऐसे ही इसमें भी आपको हल्का सा छिलका जो है, ये देखिए व्हाइट वाला नहीं है, ये पिंक वाला छिलका है, ये आपने इस तरीके का एक पूरा गट्ठा ले लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लेना है हनी। ठीक है, हनी ले लीजिए, किसी भी ब्रांड का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी फिलहाल ये वाला है, मेरे घर वाला हनी खत्म हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हनी यूज करती हूँ। तो आपने क्या करना है, एक कांच की बोतल लेनी है, कांच की लीजिएगा, कोई और मत लीजिएगा, क्योंकि होता ये है इसके अंदर तत्व होते हैं जो ये रिलीज करता है। तो अगर आप इसको स्टील में या प्लास्टिक में या कॉपर किसी और चीज में रखोगे तो वो आपको साइड इफेक्ट कर सकता है, और यही कारण होता है अगर आपको स्किन एलर्जी होती है किसी चीज से तो आप उस चीज को प्रिजर्वेटिव करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने करना ये कि कांच की आपने बर्नी ले लेनी है, छोटी सी कोई भी। जोरावर सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। आपने छोटी सी कांच की बर्नी लेनी है जिसमें आपका ये पूरा एक लहसन चले जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने हनी को भरना है। अब एक ये लहसन अगर आपने इसमें डालना है तो करीब करीब इतना आपका हनी जाना चाहिए, यानी कि 5-6 आपकी चम्मच का हनी जो होगा वो जाएगा। हनी आपने इसमें डालना है कांच की बर्नी में, और उसमें आपने फिर इस लहसन को डाल देना है। आप इसको एज इट इज भी डाल सकते हो, आप इसको निकाल के भी डाल सकते हो, छिलका मत हटाइएगा बस, क्योंकि छिलके के भी गुण आने चाहिए उसमें, छिलका नहीं हटना चाहिए। आप इसको इस तरीके से तोड़ के खाली उसमें डाल सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, या आप उसमें डाल दीजिएगा इसकी कलियां जो है। अब इसको आपने 7 दिन तक छोड़ देना है, एज इट इज अभी नहीं खाना है। हाँ, अभी आप सोचे अरे वाह 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 रेमेडी बन गई, नहीं नहीं, अभी नहीं खाना है। 7 दिन तक आपने इसको छोड़ना है। 7 दिन तक ये जब हनी में पड़ा रहेगा तो इसके जितने भी औषधिक गुण हैं और जो हनी के औषधिक गुण है वो सारे के सारे उसके अंदर। अब देखिए, हमने लहसुन को और हनी को फॉर्मेटेड कर दिया है, दोनों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अभी फायदा क्या करेगा, एक तो आपकी जो नसों की जो ब्लॉकेज है, आपने आजकल देखा होगा कि बहुत ज्यादा सैलर किलिंग अटैक्स आ रहे हैं, उससे आपको निजात अगर पानी है तो आपको ये चीजें जरूर करनी है। तो नसों में अंदर जो ब्लॉकेज हो गई है, अगर नसें ठीक से आपकी काम नहीं करेंगी, दिल हार्ट तक आपके वो ब्लड नहीं पहुंचेगा, आपके सर तक अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी तो अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो ये उसको एक तो प्योरीफाई करेगा, यानी कि आपकी धमनियों की जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको ये क्लियर करता है, साफ करता है, ताकि उसमें से हवा, ब्लड सारा का सारा अच्छे से प्योरीफाई होके निकलता रहे। दूसरी चीज, ये आपके पाचन को सुधारता है, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम को सुधारता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा मजबूती देता है और जम्स बैक्टीरिया को, ये आपकी बॉडी में थक्के नहीं जमने देता है। ब्लड के जो थक्के जम जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, वो नहीं जमने देता है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल मेनली कैसे होता है कि आपके ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, जम गाढ़ा होने लगता है, वही आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारण बन जाता है। तो एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल इससे नहीं बनेगा, दूसरी चीज ब्लड का फ्लो ठीक से रहेगा तो आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे, यानी कि हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को प्रॉपरली रखता है, यानी कि हार्ट को एकदम लाइट रखता है। तो इससे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहता है। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, अभी मैं आगे और आपको फायदे गिनाने वाली हूँ। ये तो हो गया जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी यही उपाय बहुत ज्यादा काम करता है, फायदे का काम करता है, क्योंकि क्लीन कर देता है ब्लड को। जितनी भी अशुद्धियां होती है वो सारी की सारी क्लीन होती है, जिससे कि हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाती है। किडनी, धमनियां, हमारे जो लंग्स हैं, ये अच्छे से काम करते हैं। इसको खाने से आपके पाचन, जो आपका पाचन तंत्र होता है, ये भी बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि आपके फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपके दिमाग को ये क्लीन करता है, आपके दिमाग की शक्ति को, यानी कि ये जो आपकी याददाश्त है उसको ये इंक्रीज करने में बहुत हेल्प। प्लस जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको स्किन के ऊपर चकत्ते बढ़ते हैं, डबल स्किन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के अगर चकत्ते बने हुए हैं, इसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है, वो बहुत जल्दी फेड आउट कर देता है। इसके साथ ही बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदे का है, जैसे कि ये हड्डियों को मजबूती देता है। अगर हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसमें ये बहुत काम करता है। आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। बहुत हड्डियों में, ज्वाइंट्स में कट की दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। हड्डियों में सूजन रहती है, ज्वाइंट्स में कट की प्रॉब्लम है, आपका इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, आपको वीकनेस रहती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपके एक लहसुन के साथ में जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने इसको फॉर्मेट कर लेना है, पहले 7 दिन तक ये फॉर्मेट होगा आपका हनी और शहद। इसके बाद में आपने रोजाना सुबह की एक कली आपने चबा के खा लेनी है।
क्योंकि आप इसको चबा सकते हैं इसलिए क्योंकि हनी के साथ डिपा हुआ है। अगर आप इसका हनी अलग, अगर आपको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसका हनी हटा के फिर उसके बाद इसको चबा चबा के खाइए। आपको अपनी बॉडी में 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखाई देने लगेगा कि पहले से और अब में आपको अपने शरीर में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बात किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है, फैट को हटाना है, हाफी को हटाना है, बीपी शुगर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, हार्ट को मजबूत रखना है, हड्डियों को मजबूत रखना है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और अगर आपको ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, इन सबसे अगर छुटकारा दिलाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक लेसन यूज में लाना है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको इस मेरे वीडियो से फायदा हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बूस्टअप करता है और अच्छी अच्छी रेमेडीज बना के लाने के लिए। और ये मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करती हूँ, बहुत ज्यादा मेरा इसमें टाइम जाता है, बहुत टाइम मैं स्पेंड करती हूँ, तब जाके मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं ऐसे ही कुछ भी अगड़म शगड़म नहीं बना के लेके आती हूँ, उनका रिजल्ट होता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।